नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के एक ऐसे मुद्दे पर जो सबसे संवेदनशील है। दरअसल टिकटों का बंटवारा, प्रत्याशियों का चयन, ये सबसे खास बात है और इसे लेकर दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, वो परेशान हैं। हर पार्टी फार्मूला निकालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इसमें बढ़त बनाई है और उसने नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी की है और कोशिश की है कि नॉन पॉलिटिकल चेहरे वो राजनीति में लेकर आए, यानी जो बहुत सक्रिय राजनीति बनी लेकिन साफ सुथरे चेहरे हैं, जिनकी चाल चरित्र और चेहरा ठीक है, उस पर दाव लगा रही है। अभी तक जो खबरें मिली वो ये कि कांग्रेस 50% नए उम्मीदवार मैदान में लेकर आएगी और वो हर वर्ग से होंगे, खासतौर से आदिवासी, ओबीसी, एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और इसके साथ साथ सामान्य वर्ग के 50% ऐसे चेहरे होंगे जो समाज में साफ सुथरी छवि वाले होंगे। कांग्रेस इस पर दाव लगा रही है और इसमें युवाओं का भी मामला है। उम्र दराज लोगों को थोड़ा सा वो किनारे करेगी। बीजेपी की जो बात हम करें तो वो ये कि भाजपा इस बार अपने कम से कम 70 से 80 ऐसे विधायकों को टिकट काटेगी जो 3 बार से ज़्यादा चुनाव जीत कर आए हैं और जिनके खिलाफ मतदाताओं में गुस्सा है, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। इसको लेकर भी बीजेपी चिंतन मनन कर रही है और इस मामले में वो कोई चौंकाने वाले ऐलान कर सकती है, कोई चौंकाने वाले नाम लेकर आ सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार साथी महेश दीक्षित जी हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं गौरव चतुर्वेदी जी और स्काइप पर जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ राघवेंद्र जी, नमस्कार। दरअसल कांग्रेस ने इस बार जोखिम भरा काम करने का फैसला किया है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अंतिम निर्णय तो जब टिकट बढ़ जाएंगे, उनको बी फॉर्म मिल जाएगा, तब माना जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है कि कांग्रेस ने 50% ऐसे लोगों को लाने की तैयारी की है जो युवा हैं और गैर राजनीतिक हैं, जिनकी छवि साफ सुथरी है। आपकी राय कि बीजेपी को ये किस तरह से मुश्किल में डालने वाली बात हो सकती है, कांग्रेस का ये कदम? देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सरकार पुनः बनाने के लिए बड़े स्तर पर विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है और पुराने जो प्रत्याशी है उन्हें घर बिठाने की तैयारी कर रही है जी। ऐसी परिस्थिति को अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलना पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के भी चुनाव अगर हम 2018 तक देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नेता लड़ते रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज माने जाते थे या जिन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव था। जब नई बयार बहने का समय है तो कांग्रेस को भी ये प्रयोग करना पड़ेगा और इसीलिए कांग्रेस नए कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। और चूंकि भाजपा भी टिकट बदलेगी तो चुनाव बड़ा दिलचस्प रहेगा, देखने लायक रहेगा। मुझे गौरव जी इस पूरी अभी जो सीन दिख रहा है, हालांकि 6 महीने हैं और रणनीतियां कई बार बदलेंगी, जैसे जैसे एक दूसरे के खिलाफ लोग मोर्चा बनाएंगे, उनकी जो स्ट्रेटजी वो बदलती रहेगी। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त एक बार बड़ा देश में माहौल बना था कि ईमानदार लोग लेकर आए जाएं, जो लिखे पढ़े हैं उनको मैदान में उतारा जाए, जो मेहनती है और उसके साथ साथ जो काबिल हैं, योग्य हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको लाने की बात चल पड़ी थी। आप और हम सबको याद है कि उस समय सारी पार्टियां अपनी पार्टी के भीतर उन चेहरों को सामने लाने की कोशिश करती थी जो साफ सुथरे और सरल स्वभाव के हैं। क्या ये उसी किस्म की एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, गौरव जी? अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद जो दिल्ली के चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से आप पार्टी ने अपनी वहां पर बढ़त बनाई, अपनी स्थिति मजबूत की, उसके बाद लगातार ये बात उठ रही थी कि अब अच्छे चेहरे और नए चेहरों को लाया जाना चाहिए राजनीति में। सारे चेहरे नए थे, लेकिन हम अगर चुनाव को रिजल्ट उठाकर देखें, मध्य प्रदेश का रिजल्ट उठाकर देखें, बाकी देश का भी उठाकर देखें, तो दोनों ही पार्टियों ने ऐसे चेहरों से बचने की कोशिश की और अपने वही पुराने घिसे पिटे चेहरों को मैदान में उतारा, जिसके कारण एक राष्ट्रीय स्तर पर जो बहस चल रही थी, जिन मुद्दों की बहस चल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई और कांग्रेस पीछे रह गई। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि ये मामला इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में गंभीर हो सकता है। लोग इसको नोटिस करेंगे कि पार्टियां किस तरह के उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। बीजेपी के सामने एक संकट जरूर आएगा अगर वो टिकट काटेगी जो उनके स्थापित नेतृत्व है जिलों में, विधानसभा सीटों में,
वहाँ बगावत के खतरे ज़्यादा होंगे। अगर उन्होंने 3 बार के विधायक का टिकट काटा, अगर उन्होंने किसी मंत्री का टिकट काटा, किसी पूर्व मंत्री का टिकट काटा, तो फिर भाजपा के भीतर बगावत की संभावना इसलिए लगती है। भाजपा से ताल्लुक जो पार्टी सत्ता में होती है, उनके विधायक और मंत्री पैसे के मामले में सक्षम हो जाते हैं, और जिसके पास पैसा होता है फिर उसको वो दलगत निष्ठा एक तरफ हो जाती है, पार्टी के प्रति वफादारी भी एक तरफ हो जाती है। वो उससे दिखता है कि मेरा अहित ना हो, बस मेरा ही जलवा चलता रहे। मैं लौटूंगा। रंजन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। दरअसल कांग्रेस ने तो दाव खेलना शुरू कर दिया है। वो दाव ये है कि अब वो 50% नए चेहरे लेकर आएंगी, और उसमें समाज के वो लोग होंगे जो राजनीति की जो गंदगी है उसमें कम लिप्त होंगे, राजनीति की घुटन और सड़न में कम शामिल होंगे। ऐसे वो 50% लोगों को लाने की तैयारी कर रही, उनको टिकट देगी। आपकी राय, इसका मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए राघवेंद्र जी, ये विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जीवन मरण का है, और कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल जीवन मरण का बिल्कुल ये इलेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अधिक सोचना है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि 19 वर्ष सत्ता में रहने के बाद अब ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सारे नेता वहां पक चुके हैं, सारे नेताओं ने सत्ता का सुख भोग लिया है, और सत्ता का सुख भोगने के बाद में ऐसा संभव नहीं हो पाता कि कोई आसानी से वहां छोड़ के चला जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में दिक्कत यह है कि उनके टिकट वितरण में अब हर व्यक्ति, मतलब आप तीसरी चौथी पीढ़ी तक का व्यक्ति वहां दावेदारी ठोकने के लिए बैठ गया है। दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिक्कत ये हो रही है कि जब सरकार बनी थी उनकी, और कांग्रेस से जो लोग छोड़ करके पहुंच गए थे उनके पास में, उन लोगों को यदि टिकट नहीं मिला तो वो लोग कहां जाएंगे? पहली चीज ये है कि उनको कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। तीसरे दल की एंट्री की संभावनाएं मध्य प्रदेश में बन रही हैं, वो है आप। यदि यहां से टूटे लोग, और यहां से जितने भी लोग बिखरेंगे वो सब आप में जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को भी एहतियातन बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है, और कांग्रेस ने इसीलिए इस प्लानिंग की है कि 50% नए चेहरों को दिया जाएगा, क्योंकि लोग पुराने चेहरे देख देख करके पक गए। अब राजनीति में कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब कांग्रेस का प्रयोग उसे गर्त में ले जाता है या फिर उसे सत्ता पे बिठाता है, ये भविष्य जाने। लेकिन यदि ये प्रयोग करते हैं और राजनीति में यदि नए चेहरों को मौका मिलता है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी में मैं संभावनाएं थोड़ी कम देखता हूं, क्योंकि यहाँ यूथ को जिस तरीके से संगठन की ओर मोड़ा जाता है, यहाँ राजनीति में सक्रिय नहीं लेके आते उनको, और यहाँ मारपीट और दावेदारी बहुत अधिक है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी टिकट वितरण के मामले में, वहां पता नहीं कितने दौर चलेंगे। कांग्रेस की स्थिति यह है कि अब कर्नाटक चुनाव के बाद में जो एक उत्साह का वातावरण कांग्रेस में बना है, उसको देख करके यहाँ थोड़ी सी ऊर्जा बनी हुई है कांग्रेस को, प्रत्याशियों को लेकर के, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर के, तो यहाँ थोड़ा सहज हो सकता है। लेकिन यहाँ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ यदि टिकट वितरण में शामिल, मतलब टिकट वितरण की प्रक्रिया में सबसे आगे खड़े होते हैं, और ये प्रस्ताव जाता है कि 50% युवाओं को, नए चेहरों को यदि मौका दिया जाएगा, तो यहाँ कांग्रेस के पास भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये दो बुजुर्ग नेता खड़े हुए हैं कांग्रेस की अगुवाई करने के लिए, और ये युवाओं की बात करेंगे तो दिक्कत यहाँ भी पैदा होगी कि आखिरकार कमलनाथ अकेले बुजुर्ग व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों? लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन, चाहिए। दरअसल दोनों बुजुर्ग नेताओं के 2 चिरंजीव भी हैं और दोनों युवा हैं, इसलिए युवाओं वाला जो मामला है वो उनके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ के नकुलनाथ हैं और दिग्विजय सिंह जी के जयवर्धन सिंह हैं, तो युवाओं का मामला तो वहां जाकर एडजस्ट हो सकता है। लेकिन महेश दीक्षित जी, दरअसल बीजेपी सरकार में लगातार रहने की वजह से उसके पास जो लीडर हैं वो बड़े बड़े छत्र बन गए। हर 10-10 साल का, 15-15 साल का जो मंत्री है वो अपने आप में एक शक्ति बन गया है अपने क्षेत्र में, और वो पार्टी से ऊपर हो गए। अगर पार्टी से कोई ऊपर हो जाएगा तो फिर पार्टी की चिंता वो नहीं करेगा, ये हर कोई जानता है। और दूसरी बात ये कि उसकी बगावत, भले ही पार्टी को, वो पार्टी से बागी होकर खुद ना जीत पाए, लेकिन पार्टी को हराने की क्षमता तो लोग रखते हैं जो ताकतवर हो जाते हैं। कांग्रेस, अगर 20 साल पुरानी बात करें तो कांग्रेस ने खुद इसी से मुकाबला किया था और इसके चलते वो काफ़ी पीछे हो गई थी।
बीजेपी की जहाँ तक बात करें, वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और चुनाव की दृष्टि से वो हर बार कांग्रेस से आगे दिखती है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल रही है, चाहे वो कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का मामला हो, क्योंकि कागज़ के मामले में, कागज़ की तैयारियों में तो भाजपा ज़्यादा होगी, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो कार्यकर्ताओं से मिलने में दिग्विजय सिंह ने एक राउंड लगभग पूरा कर लिया है। वो नाराज कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ पंजे को जिताइए, व्यक्ति की चिंता मत करिए, अगर कांग्रेस जीतेगी तो सब ठीक रहेगा। आपकी राय, बीजेपी क्या टिकट काट पाएगी 70 लोगों के, 80 लोगों के? ये एक आंकड़ा आ रहा है, कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो चीज़ निकल के आ रही है कि बीजेपी ऐसा करेगी, तो वो उसकी बगावत को कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात सत्ता दल के साथ बागियों को मैनेज करने की है, उनको संभालने की है और नाराज कार्यकर्ताओं को काम पर लगाने की है। मेरा मानना है कि बीजेपी में बगावत तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है। असंतोष और नाराज़गी अपनी जगह है। जहाँ तक 70 लोगों के, 50 लोगों के, 60 लोगों के टिकट काटने की बात है, तो पिछले 2018 के चुनाव में भी करीब 70 लोगों के टिकट, 13 मंत्रियों के टिकट काटे गए थे, कई लोगों के, और 13 मंत्री चुनाव भी हारे थे उनके। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, उसकी वजह असंतोष और नाराज़गी भाजपा से नहीं है। उनकी व्यक्तिगत जो नाराज़गी है किसी नेता विशेष से है, नेता संगठन की रीति नीति से है, कि आखिर वो लोग जिन्होंने पूरी पार्टी को खून पसीने से खड़ा किया, उनको इग्नोर कैसे किया जा सकता है। और ये बात सही भी है कि जब संगठन का गठन कार्य समिति बनाई जा रही थी, तो लोगों ने यही सवाल किया था कि युवा जिन्हें अभी राजनीति का कखरा नहीं मालूम, काखागा नहीं मालूम, वो पूरा संगठन चला रहे हैं। आज पूरी भाजपा जो चला रहे हैं वो लोग चला रहे हैं जिन्हें राजनीति का काखागा नहीं मालूम। तो भाजपा जिस दौर से गुजर रही है, मूलतः वो अपने उस अस्तित्व की ओर दौड़ रही है कि भाई अगर ये लोग रहे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भाजपा का जो अंदरूनी कलह है व्यक्तिगत विशेष से है। और जहाँ तक टिकट काटने की बात है, तो उन सब की तो टिकट कैसे काटे जा सकते हैं जिन्होंने, जो जीत सकते हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, जिनका अपने क्षेत्र में वर्चस्व है, जिन्हें टिकट ना देकर आयातित लोगों को टिकट दिए गए, तो निश्चित रूप से बगावत की स्थिति तो बन रही है। लेकिन ये जो अंदरूनी कला है, ये भाजपा के अस्तित्व को बचाने की कला है। ये व्यक्ति विशेष से नाराजगी है, ये संगठन की रीति नीति तौर तरीकों से नाराजगी है कि वो लोग संगठन को चला रहे हैं, वो लोग निर्देश कर रहे हैं जो राजनीति के बारे में। बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा महेश जी। दरअसल जो संगठन में आपने कहा कि जिनको ककारा नहीं पता, जिनको काका नहीं पता, वो पार्टी चला रहे हैं, लेकिन वो चलाने वाले अपने मन से तो उठकर नहीं आ गए पार्टी चलाने के लिए। बिल्कुल, जब उनको किसी ने दायित्व दिया, पार्टी नेतृत्व ने दायित्व दिया, तो जिस नेतृत्व ने उनका चयन किया, इस पूरे मामले में असली गुनहगार तो वो नेतृत्व के चयन करने वाले जिन्होंने काकागा नहीं मालूम उनको कमान सौंप दी या उनको काम दे दिया। तो उसके चलते पूरी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं। और जिसको आप कह रहे हैं कि वो अंदरूनी कलह है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ कलह है, यहाँ तो जो पुराना कार्यकर्ता है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो इस बार अपने को उसने साबित नहीं किया तो फिर वो खत्म हो जाएगा, उसकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी, उसका पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा। इस तरह के आप जो भी टर्म यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं हम उनकी गलती नहीं मानते, जिन्होंने नेतृत्व सौंपा है उनकी गलती है कि आखिर आप ऐसे, भाजपा में बहुत लोग ऐसे हैं जो तजुर्बेकार हैं, पके हुए हैं, संगठन को जानते हैं, लेकिन वो हाशिए पर हैं। चयन करने वालों की गलती है, असली दिक्कत तो चयन करने वालों की है, गुनहगार वो हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ गौरव जी। बीजेपी की जो दिक्कत है, कांग्रेस की हमने बात कर ली, बीजेपी की परेशानी ये है कि जैसा महेश जी बता रहे हैं और जो दिखता भी है कि वहाँ जो पुराना कार्यकर्ता है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको लगता है कि उसका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए ये आखिरी लड़ाई है, या तो वो भाजपा को जिता देगा, तो हो सकता है कि उसको और हाशिए पर कर दिया जाए, तो वो भाजपा को डैमेज कर बगावत करके ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आपने हमको हाशिए पर खड़ा किया तो हमने आपका नुकसान हो गया हमें हाशिए पर करने पर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रत्याशी चयन से लेकर हर चीज़ में दिक्कत पैदा कर रही है। आपकी राय? राघवन जी, इस मामले में मैं इतना कहना चाहूंगा कि क्योंकि जो पार्टी का नाराज कार्यकर्ता है
वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उसकी संख्या कम है। और जो 2003 के बाद सत्ता के लोभ और लालच में कार्यकर्ता बने थे, या भाजपा की नीति से प्रभावित होकर मिस्ड कॉल कार्यकर्ता बने थे, उनकी अगर असलियत देखें तो वो काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। वो जय जयकार भर कर सकते हैं, लेकिन जो आम वोटर के बीच में जाकर जो काम करना होता है, आम जनता के बीच में जाकर जो काम करना होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और बात और कहना चाहूंगा कि टिकट वितरण को, टिकट काटने को लेकर के आपने आपकी बात में मैं सवाल जोड़ रहा हूँ कि नगर निगम के चुनाव जो हुए थे उसमें ये साबित हो गया था कि अगर आपने पुराने कार्यकर्ता को हाशिए पर किया तो 2003 के बाद जो कार्यकर्ता आया है वो पार्टी को जिता नहीं सकता। वो जय जयकार तो कर सकता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लगा सकता है, लेकिन मतदाताओं के वोटों को मत पेटी में नहीं ला सकता, मशीन में नहीं ला सकता। जी, लेकिन इसी के साथ मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पुराने इतिहास को उठाकर देखें, जब जब सरकार में रहे संगठन ने अपने प्रत्याशियों के टिकट बड़े तादाद में बदले हैं, तो वो पार्टी पुनः सत्ता में आई है। वो चाहे 98 की बात करें, हम कांग्रेस की बात कर लें, हम उसके बाद भाजपा की बात कर लें, जो विरोध की बात, जो मजबूत नेता हो गए हैं, वो इसलिए उस समय काम नहीं कर पाते, पार्टी के खिलाफ काम नहीं कर पाते कि क्योंकि जो एक कैडर पार्टी के अंदर का कार्यकर्ता था, वो मजबूत भाव के साथ जुड़ा रहता था, वो नेता से व्यक्तिगत नहीं जुड़ता था। और ऐसी स्थिति जब कांग्रेस के लोग जीत गया, जहाँ कैडर और संगठन कुछ नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तो ऐसे में भाजपा को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन फायदा बहुत बड़ा होगा, इस बात से निजात नहीं है। मेरा तीनों साथियों से एक सवाल जरूर है कि महेश जी ने भी कहा कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए उसका कैडर उसको बचाएगा, कैडर उसकी मजबूती की बात करेगा। लेकिन ये जो चौथी बार की सरकार है शिवराज सिंह के नेतृत्व में, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से बनी हुई सरकार है। इस सरकार में कैडर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है और उसी के चलते नगर निगम के चुनाव हारे हैं। तो कैडर वाली बात अब कागज़ों पर ज़्यादा है, असलियत में वो कम है। अगर कैडर मजबूत होता तो फिर जिस तरह की विसंगतियां हम देख रहे हैं संगठन के भीतर और सरकार में, वो नज़र नहीं आती। मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे भी, क्या बीजेपी का जो कैडर जिसकी धमक थी, क्या वो कैडर अब इतना मजबूत रहा है? अगर कैडर मजबूत था तो फिर नगर निगम चुनाव में 16 में से 7 नगर निगम कैसे बीजेपी हार गई? गौरव जी। राघवेंद्र जी, इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग इसलिए रहेगा कि ये चुनाव कार्यकर्ता वर्सेस कार्यकर्ता के बीच में होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव जनता वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होगा। और जो उस समय जिन मुद्दों को राजनीतिक दल पटकेंगे और जिसमें प्रभावित कर पाएंगे जी, वो राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगा, फिर वो चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस। चलिए मैं पूछता हूँ राहुल जी, जो गौरव जी ने कहा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं? देखिए राघवेंद्र जी, एक बात बिल्कुल सच है गौरव जी की कि मुद्दे अब पूरी राजनीति में मुद्दे महत्वपूर्ण हो चुके हैं और मुद्दे लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रहने के बाद इनके कार्यकर्ता, इनके बड़े और मझोले जितने भी लोग इनके साथ में काम करते हैं, इन लोगों में थोड़ा सा अहम का भाव आपको दिखाई देता है। और आज की स्थिति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कोई भी आपके अहम को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज, यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी दो, यदि हो सकता है कि मेरी नजर में ये गलती हो, एक तो विकास यात्रा, दूसरी लाडली बहना योजना, जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था कि लाडली बहना योजना मास्टर स्ट्रोक होगी, और पहले ये किया गया था कि विकास यात्रा ने इस सरकार की तमाम कलई खोल करके रख दी है गांव गांव में, क्योंकि विकास यात्रा के नाम पर जिस तरीके से आपको प्रोपोगंडा खड़ा किया गया है वो पूरा क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जो लाडली बहना योजना जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था कि पूरे वोट भाजपा की झोली में गिर जाएंगे, वहां जाकर के भी चूक हो गई। चूक यह हो गई है कि जो डेडलाइन दी गई है उसको बार बार बढ़ाया जा रहा है और उसमें असंतोष पूरा महिलाओं में, आधी आबादी आधी वोट वाला जो एक सिद्धांत चल रहा था उसमें दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तीसरी चीज जो मुद्दे की बात थी कि टिकट वितरण में अब ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा किस क्षेत्र में किन लोगों का बहुमत है, कौन सी जातियां अधिक आगे हैं, कौन आदिवासी अंचल में आदिवासी चेहरा चलेगा, एसटी एससी
जहां ज्यादा बहुल है वहां चलेगा आपका उनका चेहरा चलेगा, जहां सवर्णों की है, मतलब यहाँ वर्ग जातियां और सारी चीजें यहाँ अब मायने रखने लगी हैं। अब आप ये बिल्कुल कतई नहीं कर सकते कि किसी जाति को प्रतिनिधित्व से रोक सकते हो, या किसी वर्ग को आप रोक सकते हो, या आदिवासी समुदाय में किसी सामान्य को जाकर के आप टिकट दे करके वहां लड़ा सकते हो। ऐसा कुछ अब नहीं चलेगा, क्योंकि लोग बहुत अच्छी तरीके समझने लगे हैं कि हमारे वर्ग का व्यक्ति होगा, हमारी जाति का व्यक्ति होगा, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति होगा, वही हमारा विकास कर पाएगा। चलिए, इसलिए बाहरी भी यहाँ नहीं चल पाएंगे किसी भी तरीके के चेहरे। तो बिल्कुल। यहाँ बहुत फूंक फूंक के महेश कदम रखना पड़ेगा। जी, और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस ने थोड़ी सी आगे एक कदम आगे बढ़ा लिया, और भारतीय जनता पार्टी अभी इसी चीज में चल रही है। हो सकता है अभी चुनाव में बहुत समय है राघवन जी, इतने में रणनीति बदलेगी, पता नहीं कितनी बार बिल्कुल। बदलेगी, लेकिन एकदम। अब महेश जी से पूछ व्यक्ति, लेता हूं मैं, स्थान, इन महेश चीजों जी को से ध्यान महेश रखना जी, पड़ेगा। अभी तो लगता है कि राजनीति में बहुत मचेगा, जिसे कहते हैं कि कीचड़ पैदा होगी। जितना साफ सुथरा लोग अंदाज लगा रहे हैं उतनी स्थितियां नहीं रहेंगी, बगावत भी होगी, टिकटों के मामले में भी बहुत खींचतान होगी, और कई लोग खम ठोंक के बगावत भी करेंगे। और ऐसे में वो पार्टी सरवाइव करेगी, वो पार्टी आगे निकलेगी जिसका मैनेजमेंट मजबूत होगा और जो बागियों को समझाने में, कंट्रोल करने में सफल होंगी। जीत उसके खाते में जाएगी। कार्यकर्ताओं को जहां तक तवज्जो देने की बात है, वो साबित हो चुका है कि अगर आप उसको महत्व नहीं देंगे तो जो नगर निगम चुनाव में नतीजे आए हैं, नतीजे उसी के आसपास आएंगे। आपकी बहुत संक्षिप्त में छोटी सी राय। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आज से 2018 में जो कांग्रेस जिन बुराइयों से अंदरूनी तौर पर जूझ रही थी कि नेता पार्टी पर हावी थे, अपनी अपनी कांग्रेस थी उनकी, वही चीज़ आज भाजपा उस दौर से गुजर रही है। भाजपा में भी अब नेता पार्टी पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। ये ही भाजपा की बड़ी चिंता है पुराने कार्यकर्ताओं की। उसकी वजह मैं बता दूं, जो वजह लगती है, एक तो नेतृत्व में छोटे कद के नेता आ गए हैं, बिल्कुल, और प्रभारी जो हैं वो और भी छोटे कद के आए हैं। बिल्कुल। तो अब स्थिति ये कि जो कार्यकर्ता वो नेताओं से बड़ा है, बिल्कुल, और उसके जो लीडर बन गए वो छोटे कद के हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा मामला बेमेल हो गया है। भाजपा में जो पदाधिकारी बनाए गए, उन पदाधिकारियों की अपनी अपने क्षेत्र में हैसियत इतनी नहीं है कि 1 लाख लोगों को जुटा सकें, 50,000 लोगों को जुटा सकें। उन्हें भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसका जो मैसेज कार्यकर्ताओं के, पुराने लोगों के बीच में गया है कि एक वो आदमी जिसका अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं, जनता में जिसकी पैठ नहीं, वो हमें कैसे चलाएगा, हमें डायरेक्ट कैसे करेगा। बहुत छोटे छोटे 30, 32, 35 साल के युवाओं को, जिन्हें राजनीति का कुछ भी नहीं मालूम, जिन्हें मंडल का कार्यकर्ता बनने की हैसियत नहीं, उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया गया। तो निश्चित रूप से 40 से 60 साल के जो कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की, वो निश्चित रूप से उसके निर्देशन में काम नहीं करेंगे। आज भाजपा की चिंता यही है कि वो जो अनुभवहीन पदाधिकारी हैं, अनुभवी लोगों को कैसे चलाएंगे, उन्हें कैसे डायरेक्ट करेंगे। वो जो अनुभवहीन है वो पार्टी पर एक तरह से बोझ बन गया, वो एक बड़ी दिक्कत हो गई है। मैं तीनों मेहमानों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, संयुक्त रूप से 1-1 मिनट में आप उसका उत्तर दे सकते हैं। क्या बीजेपी की दिक्कत यह है कि उसका जो नेतृत्व है, कार्यकर्ता उस नेतृत्व से ज्यादा समझदार है, ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा गंभीर है, और नेतृत्व करने वाले उनसे संगठन की दृष्टि से थोड़े से कमजोर है, इसलिए मामला बेमेल हो गया है? गौरव जी, आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगा मैं। कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन जो नेतृत्व है और उसने जो पॉलिसी बनाई थी, जिस तरीके से केंद्रीय स्तर से पॉलिसी बनकर आई कि युवाओं को अधिक से अधिक महत्व देना है, और उसका जो पालन किया गया, जैसे पहले भी संगठन में बदलाव किए जाते थे, लेकिन जो बदलाव होते थे वो संगठन के बदलाव नीचे से उसकी सहमति लेते हुए और सर्वानुमति के साथ। लेकिन गौरव जी, इसमें यह है कि अगर आपको नेतृत्व ने कुछ निर्देश दिए थे तो उसमें आप समझदार लोगों का चयन नहीं कर पाए। इंदौर जिले की हम बात करें, भोपाल जिले की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो वहां जिस तरह से जिले की टीम बनी है, युवा जरूर हैं, लेकिन आपने समझदार युवाओं को तरजीह कम दी। ऐसे युवा आ गए जो पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसी कारण से जो पार्टी का, अगर पार्टी ने नियम बनाया था, नीति बनाई थी, तो उस नीति में पार्टी को अवगत कराना था कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके का बदलाव करेंगे, अगर हम यहाँ इस तरीके का बदलाव करेंगे, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और कोई वो करने में स्थानीय नेतृत्व, जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है। राहुल जी, आपकी इसमें राय, क्या कार्यकर्ता ज्यादा समझदार है नेतृत्व की तुलना में, इसलिए ये खींचपेच हो रही है?
नहीं राघवेंद्र जी, हम एक चीज बताएं, यहाँ भी थोड़ा सा पेच ये अड़ गया है कि ये जो लोग नए यूथ के जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, यहाँ भी जी संगठन से बिल्कुल थोड़ा सा को ये कह सकते हैं कि जो पैसे वाले जो लोग थे ठीक। या यूथ था, उसको आगे बढ़ने का मौका मिला, और ये लोग पैसे के दम पे या इस दम पे आकर कुल के मिलाकर संगठन में अपने पैसा, ऊंचे पदों। पैसे की चकाचौंध वो ने बात नहीं जो थी वहां काबिल जाने लोग थे की। उनको पीछे कर ऐसे दिया है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जी जिनकी क्षमताएं नहीं है कि वो नेतृत्व कर सकें, ठीक, लेकिन पैसे समय की वाले हैं, कमी है। घना जी ऐसा है कि वो आगे राहुल बढ़ जी, सकते समय की हैं। कमी है, मैं यही रोकूंगा पूरी चर्चा को। गौरव जी आपका धन्यवाद, राहुल जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, और महेश दीक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के पास, नेतृत्व के पास दिक्कत इस बात की है कि चयन करने के मामले में क्या किया जाए, कैसे लोगों को लाया जाए। कांग्रेस थोड़ी सी इसमें समझदारी से काम कर रही है। बीजेपी हो सकता है कि पहले से कुछ उसने तय कर रखा हो, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रहा है। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।